हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एज ए विक्ट्री वर्ल्ड। आई एम अनीता। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है फ्रेजल वर्ब की। इस फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में हमने पहले 10 क्लास कंप्लीट कर ली है और 10 क्लास में हमने पूरी 10 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट की है। अच्छे से कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स उसमें करवाए गए हैं। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, और जो चैनल पे न्यू है वो पहले समझ ले आखिर फ्रेजल वर्ब होती क्या है। देखो, एक अपनी मेन वर्ब होती है। जब मेन वर्ब में प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब ऐड हो जाता है तब हमारी क्या है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और उस देखो, जैसे लुक का अलग मीनिंग होता है और आफ्टर का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तब एक नया मीनिंग क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखभाल करना। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट हमारी है कीप ऑन। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन। कीप ऑन का मीनिंग होगा कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, लगातार करते रहना, बार बार करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यू विल इम्प्रूव। अभ्यास करते रहो, तुम बेहतर हो जाओगे। मतलब अभ्यास करने से इम्प्रूव होता है। तो क्या अपनी जो प्रीपोजिशन आएगी, सॉरी फ्रेजल वर्ब आएगी कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है लगातार करते रहना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही केप्ट ऑन लाफिंग एट द जोक। वह मजाक पर लगातार हंसता रहा। केप्ट ऑन मतलब जैसे कोई काम कर रहा है तो वो लगातार करते रहना, हंस रहा है तो लगातार हंसते रहना, कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना बिना रुके, रो रहा है तो रोते रहना, गा रहा है तो गाते रहना। मतलब इसका मतलब हो गया लगातार किसी काम को करते रहना बिना रुके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन बट ही केप्ट ऑन टॉकिंग एंड डिड नॉट गिव मी ए चांस टू से एनीथिंग। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, मैं समझाना चाहती थी, बट ही केप्ट ऑन टॉकिंग, लेकिन वह लगातार बोलता रहा, एंड डिड नॉट गिव मी ए चांस, और मुझे मौका ही नहीं दिया टू से एनीथिंग, कुछ कहने का। मतलब लगातार बोलते रहना, लगातार किसी काम को करते रहना। कौन सी फ्रेजल वर्ब आ जाएगी अपनी? केप्ट ऑन। नेक्स्ट है अपनी कीप अप। कीप अप का मीनिंग है मेंटेन करना या कंटिन्यू एट द सेम लेवल। किसी एक सेम लेवल तक किसी काम को कंटिन्यू करते रहना है, मेंटेन किए रखना, बनाए रखना, लेवल को बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही कीप्स अप हर स्टडीज रेगुलरली। वह अपनी पढ़ाई नियमित बनाए रखती है। लेकिन देखो, जैसे आज किसी ने 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की है तो ज़रूरी नहीं कि वो कल भी 2-4 घंटे पढ़ाई करे। हो सकता है कल थोड़ा कम करे, ज़्यादा करे, लेकिन वो अपना काम करेगा। मेंटेन, उसने अपनी जो शेड्यूल है उसको मेंटेन किए रखा है। आज किया है, कल करेगा, नेक्स्ट डे करेगा। मतलब लॉन्ग टाइम तक उसी काम को कंटिन्यू मेंटेन किए रखना, तब आएगा कीप अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीप अप योर एफर्ट्स टू सक्सीड। सफल होने के लिए अपने प्रयास जारी रखो। डेली किसी काम को करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। कीप अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है ही कीप्स अप हिज एनर्जी थ्रू आउट द डे। वह पूरे दिन अपनी ऊर्जा बनाए रखता है। डेली का उसका काम है, डेली उसमें उतनी ऊर्जा रहती है अपनी, मतलब खान पान को एकदम अच्छे से करता है तो उसमें क्या एनर्जी वैसे ही डेली मेंटेन रहती है। चलो अब क्लियर करते हैं हम। देखो, एक है अपना कीप ऑन पढ़ा आपने, एक पढ़ा आपने कीप अप, एक होता है कीप अप विद। कीप ऑन का तो हमने पढ़ा है बिना रुके, रुक ही नहीं रहा, मतलब हंस रहा है तो हंसते रहना, मतलब लगातार किसी काम को करना, लगातार किसी काम को करना, रुकना नहीं। कीप अप का मतलब होता है जारी रखना, मेंटेन रखना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना, या किसी काम को दौड़ रहा है तो वो दौड़ रहा है, उसका काम। देखो, एक तो होगा कीप ऑन, मतलब ये दौड़ रहा है तो लगातार 5-6 घंटे आज दौड़ा बस, ठीक है। और नेक्स्ट कीप अप, डेली, वो डेली का उसका काम है, उसने इस हैबिट को बनाए रखा है कि वो डेली 1 घंटा आधा घंटा दौड़ेगा, मतलब जारी रखना। एक होता कीप अप विथ, वो दौड़ रहा है लेकिन अपने जो साथ वाला जो बंदा है उसको कंपेयर कर रहा है। उन दोनों में मतलब कंपटीशन जो होता है ना, उसमें ये ऐड होता है। मतलब कीप अप विद, कंपेयर करना किसी दो के बीच में, तब आएगा किसी के बराबर बने रहना, उसकी उसी किसी दूसरे के लेवल तक रहना, बने रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट
अपनी है कीप अवे। कीप अवे का मीनिंग होगा स्टे अवे या अवॉइड, दूर रहना। समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से दूर रहना। डिस्टेंट, जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किए रखना, दूरी बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से दूर रहो, बुरी आदतों से दूर रहना, कीप अवे। नेक्स्ट है प्लीज कीप अवे फ्रॉम द फायर, कृपया आग से दूर रहो, मतलब पास में मत जाओ, डिस्टेंस बनाए रखो। जो गलत आदतें हैं, गलत जो लोग हैं उनके पास नहीं जाना है, उनसे दूरी बनाए रखो। आग है तो आग से भी दूर रहो। नेक्स्ट है ही कीप्स अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, वह नकारात्मक लोगों से दूर रहता है। ऊपर वाले दोनों है समथिंग और लेकिन ये है समवन, ये समवन के लिए आया है, किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है कीप बैक। कीप बैक का मीनिंग होगा होल्ड समथिंग बैक, नॉट रिवील, मतलब छिपाना या रोक कर रखना, किसी बात को, फीलिंग्स को रोक के रखना, किसी चीज़ को छुपा के रखना। पैसे है तो पैसों को छुपा के रखना, किसी चीज़ को भी छुपा के रखना या फीलिंग्स को छुपा के रखना, भावनाओं को, तो क्या आएगा कीप बैक। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कीप बैक योर फीलिंग्स, अपनी भावनाएं मत छुपाओ, मतलब हमारे साथ जो भावना है वो शेयर करो, छुपाना नहीं है, कीप बैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही केप्ट बैक सम मनी फॉर एमरजेंसीज, उसने कुछ पैसे एमरजेंसी के लिए बचा कर रखे, केप्ट बैक, बचा के रखना। नेक्स्ट है सी कीप्स बैक नथिंग फॉर मी, वह मुझसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखती, मुझे सारी बात वह बता देती है, कुछ भी नहीं छुपाती, कीप्स बैक। एक स्लाइड 2 बार आ गई है, कोई नहीं। नेक्स्ट है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मीनिंग होगा अवॉइड करना किसी काम को, स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, दूर रहना या बचना, मत छुओ, दूर हटो किसी सरफेस से। देखो सिंपल वे में लिखा हुआ है, मत छुओ, दूर हटो किसी सरफेस से। कीप अवे में तो हमने पढ़ा था, कीप अवे अभी पढ़ा था हमने, उसमें तो है डिस्टेंस से दूरी बनाए रखना, उसमें क्या है डिस्टेंस, अवे क्या हो गया डिस्टेंस मेंटेन बना करके रखना, और अपना कीप ऑफ हो गया सरफेस से दूर रहना, किसी चीज़ को छूना नहीं, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स को छूना नहीं, सरफेस से दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑफ द ग्रास, घास पर मत चलो, मतलब सरफेस से दूर ही रहो। नेक्स्ट है यू शुड कीप ऑफ जंक फूड, तुम्हें जंक फूड से दूर रहना चाहिए, जंक फूड को छूना ही नहीं है, दूर रहो भाई जंक फूड से, कीप ऑफ। दे लिट ए फायर टू कीप ऑफ वाइल्ड एनिमल, उन्होंने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलाई, किसी चीज़ को दूर रखने के लिए किस चीज़ का होगा यूज कीप ऑफ का, जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलाना। नेक्स्ट है कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मीनिंग होगा टू स्टॉप या प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये समथिंग, टू स्टॉप प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को या खुद को किसी काम करने से रोकना या बचाना। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कीप फ्रॉम लाफिंग, मैं हंसने से खुद को नहीं रोक पाया, खुद को रोक नहीं पाया किस चीज़ से, हंसने से, कीप फ्रॉम किसी चीज़ से बचना या रोकना। नेक्स्ट है सी केप्ट हिम फ्रॉम मेकिंग ए मिस्टेक, उसने उसे गलती करने से रोका, किसी को, दूसरों को कोई काम करने से रोकना, गलती करने से रोकना, हंसने से रोकना, कहीं जाने से रोकना, तो क्या आएगा द रेन केप्ट अस फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, बारिश ने हमें बाहर जाने से रोका, कहीं जाने से रोकना, केप्ट फ्रॉम, ये आ गया, बारिश ने हमें बाहर जाने से रोका, बाहर नहीं गए बारिश में, बस घर पे ही चाय बनाए पकौड़े खाए, सही है ना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ही कीप्स हिज चिल्ड्रेन फ्रॉम बैड कंपनी, वह अपने बच्चों को बुरी संगत से दूर बचाता है, किसी चीज़ से बचाना, बुरी संगत से बचाना और किसी दूसरे से बचाना। नेक्स्ट है कीप इन, स्टे इनसाइड नॉट गो आउट, अंदर रहना, अंदर रखना, बाहर नहीं जाने देना, किसी को घर के अंदर ही रखना, बाहर नहीं जाने देना। या किसी स्कूल में देखो, द टीचर्स केप्ट हिम इन आफ्टर स्कूल, टीचर ने उसे स्कूल के बाद रोक लिया, उसको घर नहीं जाने दिया, उसको या तो कोई इतनी पनिश किया होगा या फिर किसी काम के लिए रोक लिया होगा, उसको घर नहीं जाने दिया, मतलब केप्ट हिम इन आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद रोक लिया। नेक्स्ट है कीप द डॉग इन द हाउस, कुत्ते को घर के अंदर रखो,
कुत्ते को क्या है, घर के अंदर रखो। नेक्स्ट है ड्यू टू रेन वी केप्ट इन ऑल डे, बारिश के कारण हम पूरे दिन अंदर रहे। नेक्स्ट है कीप अप विद, अभी हमने क्लियर किया था ना, कीप अप विद किसी के बराबर बने रहना। टू स्टे एट द सेम लेवल या कंटिन्यू एट द सेम स्पीड एज समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बराबर बने रहना, साथ चलते रहना, पीछे नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट कीप अप विथ हिम वाइल रनिंग, मैं दौड़ते समय उसके साथ नहीं चल पाता। नेक्स्ट है सी वर्क्स हार्ड टू कीप अप विथ हर स्टडीज़, वह अपनी पढ़ाई के साथ बने रहने के लिए मेहनत करती है। किसी के साथ बने रहना मतलब ये हो गया हर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ के साथ बने रहने के लिए मेहनत करती है। नेक्स्ट है कीप अप विथ द लेटेस्ट न्यूज, ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहो, किसी के साथ जुड़े रहना, साथ चलना, पीछे नहीं हटना। ये क्या हो गया, द लेटेस्ट न्यूज़ के साथ क्या जुड़े रहना। नेक्स्ट है कीप इन विथ, टू स्टे फ्रेंडली, किसी के साथ एकदम फ्रेंडली बने रहना, किसी से अच्छे संबंध बनाए रखना, अक्सर अपने फायदे के लिए, स्पेशली फॉर एडवांटेज और गुड रिलेशन। कीप इन विथ, फॉर एग्जाम्पल ही कीप्स इन विथ हिज बॉस टू स्टे सेफ एट वर्क, वह अपने बॉस से अच्छे संबंध बनाए रखता है ताकि काम पर सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है सी कीप्स इन विथ हर नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखती है। ये सिंपल है, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना कि बुरे वक्त में वो काम आ सके, पैसे मांगे तो पैसे भी दे दें, है ना। नेक्स्ट है ही कीप्स इन विथ इन्फ्लुएंशियल पीपल, वह प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखता है। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, टू वॉच, टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की निगरानी रखना, ध्यान रखना, ख्याल रखना। कीप एन आई ऑन, फॉर एग्जाम्पल सी कीप्स एन आई ऑन हर यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीप एन आई ऑन द बेबी वाइल आई कुक, जब तक मैं खाना बनाऊँ तब तक बच्चे पे नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, कहीं गिर न जाए। नेक्स्ट है द टीचर कीप्स एन आई ऑन द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम, शिक्षक परीक्षा के दौरान क्या है, छात्रों पर नज़र रखते हैं। सिंपल है, नज़र रखना किसी पे। नेक्स्ट है कीप डाउन का मीनिंग है टू कंट्रोल, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग या स्टे लो, नॉइज या प्राइज, नियंत्रण में रखना, कम रखना, बढ़ने से रोकना। कीप डाउन का सिंपल मीनिंग है कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ कीप योर वॉइस डाउन, कृपया अपनी आवाज़ धीमे रखो, अपनी वॉइस पे कंट्रोल करो, थोड़ा धीरे बोलो। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कीप प्राइजेस डाउन, सरकार कीमतों को कम रखने की कोशिश कर रही है, किसी चीज़ को डाउन करना, कंट्रोल करना, किसी चीज़ पे प्राइस को कम करना, कीप डाउन। नेक्स्ट है ही एक्सरसाइज टू कीप हिज वेट डाउन, वह अपना वजन कम रखने के लिए व्यायाम करता है, डाउन करना अपने वेट को। नेक्स्ट है कीप द नॉइज डाउन इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में शोर कम रखें, ये शोर कम रखने के सेंस में है। नेक्स्ट है कीप टू का मीनिंग होगा फॉलो करना, स्टिक टू समथिंग, किसी रूल को, किसी पाथ को या फिर किसी प्लान को पालन करना, उसी पर बने रहना, सीमित रहना। कीप टू का सिंपल मीनिंग है फॉलो करना, किसी प्लान को, किसी पाथ को, किसी रूल्स को। फॉर एग्जाम्पल कीप टू द रूल्स ऑफ द गेम, खेल के नियमों का पालन करो, कीप टू हो गया पालन करना। नेक्स्ट है ही ऑलवेज कीप्स टू हिज प्रॉमिस, ही ऑलवेज कीप टू हिज प्रॉमिस, वह हमेशा अपने वादों पर कायम रहता है, अपने प्रॉमिस पे क्या है, कायम रहता है। प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रूल्स, कृपया सड़क के बाईं ओर चलो, इस रूल को फॉलो करो, किसी रूल को, पाथ को या फिर किसी प्लान को फॉलो करने के सेंस में हमने क्या पढ़ा है, कीप टू। सी कीप टू हर डेली रूटीन, वह अपनी रोज की दिनचर्या पे बनी रहती है, डेली का उसका काम है, सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, कपड़े दो, बच्चों को स्कूल भेजो, पूरे दिन मतलब रोज का उसका यही काम है, दिनचर्या पे बने रहना, कीप्स टू। नेक्स्ट है कीप आउट ऑफ, टू स्टे अवे फ्रॉम, आउट का मीनिंग होगा टू स्टे अवे फ्रॉम, नॉट गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, दूर रहना, किसी चीज़ में शामिल न होना, दूर रहना किसी प्लेस से या फिर किसी सिचुएशन से, किसी प्लेस से या फिर सिचुएशन से क्या है, दूर रहना, शामिल नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल ही ट्राइज टू कीप आउट ऑफ ट्रबल, वह मुसीबत से दूर रहने की कोशिश करता है, किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी सिचुएशन में आ गया ना प्रॉब्लम, प्लेस से या फिर किसी सिचुएशन से दूर रहना। नेक्स्ट है सी
कीप्स आउट ऑफ अदर पीपल्स आर्गूमेंट, वह दूसरों के झगड़ों में शामिल नहीं होती, खुद के कंप्लीट नहीं होते झगड़े, वह दूसरों के झगड़ों में शामिल नहीं होती। नेक्स्ट है यू शुड कीप आउट ऑफ बैड कंपनी, तुम्हें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, किसी चीज़ से दूर रहना, सिचुएशन बुरी संगति है। अपनी फ्रेजल वर्ब की फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गई है, फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट अपना है कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब हो गया लगातार करते रहना, किसी काम को बार बार करते रहना। नेक्स्ट है कीप अप का मीनिंग है मेंटेन करना, किसी काम को या कंटिन्यू करते रहना, सेम लेवल तक करते रहना, लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट है कीप अवे का मतलब है डिस्टेंस मेंटेन करना किसी व्यक्ति या वस्तु से। नेक्स्ट है कीप बैक, मतलब किसी चीज़ को छुपाना या रोक के रखना, होल्ड समथिंग बैक, नॉट रिवील। नेक्स्ट है कीप ऑफ का मतलब हो गया अवॉइड करना, स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ को छूना नहीं, किसी सरफेस से दूर रहना। नेक्स्ट है कीप फ्रॉम, किसी को या खुद को किसी काम करने से रोकना। नेक्स्ट है कीप इन, अंदर ही रखना, बाहर नहीं जाने देना, स्कूल के अंदर रखा है बच्चे को, बाहर नहीं जाने देना, मतलब कीप इन, कीप मतलब रखना, इन मतलब हो गया अंदर, अंदर रखना। मतलब सारी जो फ्रेजल वर्ब होती है उसमें रिलेट नहीं होता है, किसी किसी फ्रेजल वर्ब में रिलेट हो जाता है, तब बता दिया, सब फ्रेजल वर्ब में रिलेट नहीं होता, ऐसे मीनिंग एकदम एग्जैक्ट। नेक्स्ट है कीप अप विथ का मीनिंग हो गया किसी के बराबर बने रखना, रहना या साथ चलते रहना। नेक्स्ट है कीप इन विथ का मतलब हो गया किसी से अच्छे संबंध बनाए रखना, अक्सर अपने फायदे के लिए। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, ध्यान रखना, निगरानी रखना, आई आ गया ना, आई का मतलब हो गया वॉच, देखना। कीप डाउन, डाउन का मतलब हो गया कंट्रोल, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, काम को या फिर किसी प्राइस को या नॉइज़ को। नेक्स्ट है कीप टू, पालन करना, किसी उसी पर पालन करना और उसी पर बने रहना, सीमित रहना। नेक्स्ट है कीप आउट ऑफ, दूर रहना, किसी चीज़ में शामिल नहीं होना। अपनी फ्रेजल वर्ब कीप की फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गई है। अब आप बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में कौन सी फ्रेजल वर्ब पे वीडियो क्लास दूसरी लाई जाए, कौन सी फ्रेजल वर्ब करवाई जाए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए, आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।